फवाद चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद के चिड़ियाघर के शेरों के लिए आने वाली मुर्गियां डायरेक्टर साहब के घर की हंडिया में पक रही हैं। हाँ, एडी टेस्टी हांडी भावें उन्हें ना बनाई होवे जिड्डी इन्हें बना अच्छा वैसे जे शेर दी कुकड़ियां डायरेक्टर साहब खाणगे ते शेर बेचारा उदों दा दुध च बंद प्यो प्यो खाण दे वो सिगरेट पींदे डायरेक्टर नु कह रहे मरे मैं दाढ़ कढ़ाई है। अरे भाई शेर जो है वो बंद खा खा के बकरी हो गया है, वो उसकी मुर्गियां खा खा के देख डायरेक्टर को हाथी बन गया। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਜੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ। शर्म नहीं आती ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्टर साहब जानवरों का हिस्सा खा रहे हो। अबे ओ गरीबो, तुम जैसे गरीब को क्या पता हो चिकन का? चिकन मंचूरियन, चिकन कढ़ाई, चिकन शवारमा, चिकन शाशलिक, चिकन जिंजर। अबे शेर जैसे दरिंदे को चिकन डालना, इसमें मुल्क कौम का क्या फायदा? वाह 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 वाह, यानी शेर दे हिस्से दियां जिंदा मुर्गियां आप खा जांदा ते आप इहदे बच्चे मरियां मुर्गियां वाले शवारमे खांदे। अबे ओए ओए ओए, कैपिटल के कद्दू मुर्दा चिकन का गोश्त खाते हैं आप जैसे लोग, यानी कि अवाम। मैं और कप्तान तो देसी चिकन खाते हैं। अच्छा, अगर देसी कुकड़ खाना हो तो हमारे पास मर्गजार आ जाएगा। रहने दे, वो भी किसी जानवर का चुराया हुआ ही होगा। तुम्हारी जैसी लड़की कुकड़ियों के पंजे खा के राजी हो जाए। मेरी बात सुन, तू इसको ताने मार रहा है और कह रहा है कि शेर अगर ये कुकड़ियां खाएगा तो कौम को क्या फायदा होगा। अरे 70 सालों से तेरे जैसे दरिंदे जो है इस मुल्क को खा रहे हैं, उसका क्या फायदा है मेरे को बता। अबे चुप कर, चलती आंधी में फेशियल करवाने वाले, चुप कर जा, दाढ़ वट जा। आप बात करें ना। चिड़ियाघर की बात हो रही है तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर लाहौर में है जो 1872 में बनाया गया। वाह भाई वाह वाह। बड़ा पुराना चिड़ियाघर है जी। पूरे पाकिस्तान में 14 चिड़ियाघर हैं जिनमें से 10 हुकूमत के हैं, 4 चिड़ियाघर जो है वो प्राइवेट हैं। चलो प्राइवेट वाले दे जानवर पले होंगे, हुकूमत वाले ते भुखे ही मर रहे होंगे। सॉरी, मैं तेरे को बताऊं, ये जो लाहौर का चिड़ियाघर है इसमें तो मैं जाता आता रहता हूँ भाई, ऐसे बांदर। नहीं ऐसे अरे नहीं, साफ ही हूँ बहुत बड़ा। हमारे कुछ सोर्सेज होते हैं, तेरे को पता है ना उसकी लोकेलिटी क्या है। भाई ये आपका चिड़ियाघर है, हाय हाय। इसी के आजू बाजू में जो है वो वजीर आला सेक्रेटरीट है, उसी के आजू बाजू एक बहुत ही अहम इदारे का मतलब ऑफिस भी है। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसके अलावा गवर्नर हाउस हो गया तेरा, ये बड़े बड़े होटल है, पता नहीं क्या क्या वहां पे तेरे को। सही गल है, गवर्नर हाउस है। सवेरे सवेरे गवर्नर साहब धोती बन के उत्थे वाक कर रहे होंगे माल रोड पे। जराफा उत्तों नहीं उन्होंने कह देंदा की हालात ने आजकल ओपोजिशन पे। पता नहीं जराफा गवर्नर साहब से हेलो हाय करता है या नहीं करता। अलबत्ता चिड़ियाघर में जानवरों की तादाद 1378 है। ओए होए, फिर तानू किसी ने गलत दसिया, पहले 1379 सन एक सहाफी बन गया। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं चूंकि एक एनिमल लवर हूँ, मैं उनके लिए केले भी लेके जा रहा हूँ, हम लोग भी लेके जा रहा हूँ। ये तो फिर भी बंदर है। मैं तो भाई तेरे घर में भी जब भी आता हूँ तो फ्रेश फ्रूट लाता हूँ कि नहीं लाता? जाहिर है किधरों चोरी चुके होंगे, तू कहना फड़िया ना जावा इधर दे जा। अरे ये तो सरकारी चिड़ियाघर है ना, ये सिर्फ प्यार में जाता हूँ। मेरा तो जाती चिड़ियाघर भी है। अपना चिड़ियाघर है। 5 रुपये टिकट है अंदर वड़न दी। बच्चियां अंदर वाड़ के शेर खोल लेंदा, फिर बाहर निकलन दा 200 लेंदा उन्होंने। आपको पता है कि लाहौर चिड़ियाघर का रकबा 25 एकड़ है और ये जनूबी एशिया के बड़े चिड़ियाघरों में शामिल है। वाह वाह वाह, मतलब है जानवरों का जाती उम्र है। वाह भाई वाह वाह, क्या बात कर दी है। थैंक यू। ये लाहौर का चिड़ियाघर जाती उम्रा भी है, मैदानी और बनी गाला भी है। यूं 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 यूं। सही है। चिड़ियाघर में बहुत कीमती जानवर रखे हुए हैं और अभी रिसेंटली उन्होंने एक हाथी खरीदा है जो 5 करोड़ का लिया है। 5 करोड़ का हाथी? लो जी, ये पहला हाथी जे जेड़ा अटैच बात है। अरे भाई, हमने तो ये सुना था कि जिंदा हाथी लाख का, मरा 1.25 लाख का, ये 5 करोड़ का हाथी। ये क्या डबल डोर हाथी? 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਾਥੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਜੀ। 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਾਥੀ ਇਹ ਕੀ ਧੁੱਪੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ? भाई आप लोगों को पता है कि हाथी का जो बच्चा होता है, बेबी एलिफेंट, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है और आपको पता है कि उसका वेट ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, जगह ज्यादा घेरता है। उसके अलावा वो खुराक भी ज्यादा खाएगा ऑटोमेटिकली, इसीलिए हाथी बहुत महंगा होता है। ਉਹ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਾਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜ ਦਾ पढ़िया है। ये देखो स्पीड कैसी है, वो इतना बड़ा होता है, फिर उसका वेट हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है। शुक्र है अल्लाह दा, पढ़ लिख गई है। ये छोटे होंदे हाथी कहंदी नहीं सी हुंदी, अपनी अम्मी नूं कहंदी हुंदी सी, अम्मा मैं टुरन फिरन वाली पहाड़ी देख ली। अच्छा जो
चीज मैं अक्सर ऑब्जर्व करती हूँ चिड़ियाघर जाकर, और मेरा दिल बड़ा उदास हो जाता है देख के कि जानवर जहाँ रह रहे हैं, जो उनका हैबिटेट है, उसको साफ नहीं रखा जाता। नहीं तो हुण तुसीं मैनूं दसो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਗੰਦ ਨਾ ਫਲਾਣਾ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਸੇ ਨਾ कि ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਈਏ। बिल्कुल। बल्कि आपकी वजह से हम दोनों भाई ये लोगों को कहते हैं, गल सुनो बाजी, भैणों भराओ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, खुदा ਦਾ वास्ता है जिस तरह अपने घर ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। मेरी गल ते ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं यकीन तो जानवर आप दसेगा। ठीक है भाई, हमारे ताल्लुकात है, मेरी कम्युनिकेशन बड़े बड़े जानवर से, बब्बर शेर से मेरी कम्युनिकेशन है। आजकल अडियाले में वो एक अलग बात है, लेकिन मैं तेरे को एक्सक्यूज मी, ये वो वक्त आ चुका है जब कैमरामैन प्लीज आप बैठे बैठे थक गए होगे, जूम इन। मैं यहाँ पे अपनी कौम से खिताब करना चाहता हूँ। कौम नाल खिताब कर रहे हैं, 12:30 बज गए ने। नहीं, आज थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। आप शालामार बाग जाओ, शाही किले जाओ, जलो पार्क जाओ, सी व्यू जाओ, हाक्स पे जाओ, जहाँ पे भी जाना है जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। चिड़ियाघर पे जाओ तो खुदा का वास्ता है ये गंद नहीं मचाओ प्लीज। हाय 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 हाय, सुबह का भूला मटकू अगर शाम को चिड़ियाघर आ जाए तो उसे पिंजरा दे देते। मटकू सुबह का भूला शाम को सूखे की आ जाए तो वो पकड़ा ही जाता। सूखे की वैसे तो लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान आने वाला एक छोटा सा स्टेशन है, एक गुमनाम सी जगह है, लेकिन वहाँ पे एक नामवर शख्सियत को जब पकड़ा जाता है, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाता है, तो ये पूरी दुनिया के सामने उजागर हो जाता है। वाह, प्रिंग कैमरा बंद। और वाकई गुमनाम सी जगह जब एक मशहूर जमाना बंदा पकड़ा जाता है तो एफल टावर की तरह ड्रग्स टावर के नाम से मशहूर हो जाता है। तूने ये जो ड्रग्स का एफल टावर वहाँ सूखे की में खड़ा किया है, दरअसल ये राणा टावर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन एहतियात कर नौजवान, आगे खतरनाक मोड़ है। हाय हाय, तेनू कहना चाहिए एहतियात कर नौजवान, आगे ANF का खतरनाक मोड़ है। बेटे एहतियात कर, नहीं तो फिर तेरे नाम के साथ भी लिफाफा चिपका दिया जाएगा। और डिस्क्लेमर, इंतबाह, ये आज जो भी बातें कर रहा है इसमें हमारी राय शामिल नहीं है, ये इसकी जाती राय है। मटकू, लिफाफों से ये कॉमेडियन चुप कराया ना जाए। एक्सक्यूज मी, यस यार, परसों जो चिड़ियाघर से लूमड़ बाजा है वो ये तो नहीं? ओए लूमड़ ते आसा नहीं है, ये लूमड़ के भाजने पे है। एक्चुअली बात दरअसल ये है कि हमारा जानवर जो है ना चिड़ियाघर से भागा है। ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਮੂੰਹ ਪਖਾਂਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਡੰਡਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। चिड़िया घर के अफसर तेन डांटते हैं कि हाथी के सामने जाया कर, 5 करोड़ का नुकसान होएगा। ਸਾਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਬਰਾਦਰੀ ਬੇਸ ਤੇ। अच्छा, अब बदमाश ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਹੈ। ये मरगजार चिड़ियाघर का अमला है और कई सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, वो तो 2 अमले दे बंदे हो गए ना, ते लूमड़ी ਨੂੰ ਐਡਾ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? शट अप! मैं तो चिड़ियाघर की विजिटर हूँ। मेरे बच्चे वहाँ घोंसले में रहते हैं। मेरे बच्चे महीने में 12 दफा चिड़ियाघर ना जाए वो तो आराम से बैठते ही नहीं। 12 दफा यानी 12 मसाले वाला चिड़ियाघर वेखते ने। अच्छा, जैसा कि मैं आपको लाहौर के चिड़ियाघर का बता चुकी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, उसी तरह पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी चिड़ियाघर हैं। इसी तरह कराची में भी बहुत बड़े बड़े चिड़ियाघर हैं। लांडी कुरंगी चिड़ियाघर, गांधी गार्डन में चिड़ियाघर है। छोरी, गांधी गार्डन में उस चिड़ियाघर के साथ तो मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਏ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਾਂ? नहीं फड़ के लियाए सी कि दौड़ दौड़ के जांदा है। हाँ, बचपन में मैं भाग भाग के, दीवारें टाप के, गेट के बीच में से घुस के। वो ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਜਿਆ। बैरियर टाउन लाहौर का चिड़ियाघर है, गुजरांवाला का है, बहावलपुर का है। हाँ जी हिना जी, ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗੋਟ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ कई हाथी अपनी सुंड नाल जनाब उते सरदाई रगड़न दे हुंदे। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਈ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਂਦਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। भाई पहलवानों का शहर है, वहाँ के तो लगड़ बगे भी पहलवान है। और मैं क्या मटकू किसी लगड़ बगड़ को त्रोल ना खा लें। अच्छा, ਇਹਨੇ ਲਗੜ ਬਗੜ ਕੋਲੋਂ ਧਰੌਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਤਰੌਲ ਖਾ ਲੈਣੀ। मटकू धरौल दा पता ही। अब मुझे पता है भाई त्रोल का, जल गया त्रोल लगाइए, सड़ गया त्रोल लगाइए। ये तो द्रौल खाने का इतना शौकीन है,
घर जाते ही कहता है मसरत रोल पका लो। इसके अलावा मुल्तान में भी चिड़ियाघर हाय है। हाय हाय ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੈ। अच्छा ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਬਾਂਗ ਵੀ ਇੰਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜੂ ਕੁੜੂ। कि अगर मुल्तान दे चिड़ियाघर है जेरे जानवर ने आपस में भिड़दे हो सन क्या थे हो सन तेरे हिस्से दा घा आई तू किने मेरा गोश्त खाने ते लगा पे अच्छा है ना, आप ये बताइए, आपने सारे शहरों का बता दिया, मियाँ वाली में चिड़ियाघर है? नहीं मियाँ वाली में कोई चिड़ियाघर नहीं। ओए होए, अगर होता तो आप लाहौर ना आती जानवर देखने के लिए। साथियों वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जोक म्यूजियम से आए किंग खान, बहुत बहुत शुक्रिया हिना न्याजी, सलीम साफी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया हिना साफी, जैस्मिन बुच्चा, थैंक यू हिना, चॉइस साहब। वेलकम बैक। हाँ जैस्मिन बुच्चा, क्या कह रही थी आप? आज हमारे प्रोग्राम में होगी ग्रेट डिबेट एमनेस्टी स्कीम के चढ़ते और ह्यूमैनिटी के गिरते ग्राफ पर। चूड़ी बजा न देगी, कंगन बजा न देगा, एमनेस्टी स्कीम के बगैर काला धन बजा न देगा। मेहरबान कदरदान, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ऊंची दुकान फीकी पकवान, ए कोड़ा ते ए कोड़े दा मैदान, मैं हूँ किंग खान। जी हाँ, मैंने कहा जिस तरह आप खड़े होके फुंकारते हैं, आपका नाम किंग खान नहीं बल्कि किंग कोबरा होना चाहिए। चॉइस साहब आज का एजेंडा क्या है? वेलकम बैक जी। ये ग्रेट डिबेट तय करने के लिए हमने ये एजेंडा किया है, और क्या हम यहाँ पर लेले लेने आए हुए हैं। चौधरी साहब, आप लेले नहीं लेते बल्कि इमरान की हुकूमत की तारीफें करने के लिए लिल्ले लेते हैं। तो आप भी करप्ट माफिया की वकालत काट करें साफी साहब। जैस्मिन बुच्चा साहिबा, हमने सुना है कि आज आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं। वो स्टोरीज प्रोग्राम के बाद सुनाऊंगी। वो बुच्चा साहबा जुआ ते अदरना ना सुटो। जुए तो आप तक पहुंच रही है, जितना जोर से उन्होंने बालों को घुमाया है लीखे मुझ तक भी पहुंच रही है। वेलकम बैक। ए झटका किधर इधर ना दे देना, हो ना होवे वेग मेरी चोली चाप आवे। मेरे ख्याल से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये गैर संजीदा गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन जब तक मैं इस प्रोग्राम में हूँ मैं इस प्रोग्राम को आगे लेके जाऊंगा। जी हाँ, बुच्चा साहिबा ने बात की, स्टोरीज वो प्रोग्राम के बाद में बताएगी। इस बात से साबित ये होता है कि बुच्चा साहिबा आपके पास सिर्फ गली मोहल्ले की ही स्टोरीज होती है। जी हाँ। दिल तो बुच्चा है जी। मैं क्या है ना जी, इन्हों को कोई तबसरा ना करवा लेना, इन्होंने कोई ताश लिया के दियो, बैठे रंग खेलते रहना। खुदा का खौफ करो सड़े हुए कौए, हमारे दरमियान एक खातून बैठी हुई। चलो रंग रहन दियो, भाभी ठुल्ला खेल लेना। वेलकम बैक। और भाभी दियां चूड़ियां वेच के चूरन लैन आले हो, कोई पढ़ी लिखी भी गल कर लेंदे, सानू हलाते आदरा ते रोशनी पाण दी। ना जी इन्होंने भी बुलवाओ ना। रोशनी हो न सकी, दिल को भी जलाया मैंने, तुझको भूला नहीं बहुत भुलाया मैंने। कहने का मकसद ये है कि पहली हुकूमतों में सियासी जमातों को दीवार के साथ लगाया जाता था, इनके सियासी जमातों को दीवार के अंदर चुनवाया जा रहा है। जी हाँ जी बिल्कुल, राना सनाउल्लाह पर मनशियात के मुकदमे ने तो हुकूमत के एहतसाब नामे को मशकूक बना दिए। जी, मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातें इस वक्त अनार कलिया बनी हुई है। तेरी कलिया कलिया कलिया, तेरी कलिया कलिया, एक दो दफा और कलिया कलिया। जी हाँ। वेलकम बैक। लो जी, मैं आपको एक खबर दे रहा हूं जो अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज मुल्तान से आई है कि 20 जुलाई के बाद मुल्की सियासत में भूचाल आने वाला है। इनको भी कहें कुछ बोले हैं। तो साहब इनको चुप ही रहने दे, क्योंकि ये कभी भी अपने बोलने की वजह से मशहूर हुई नहीं, बल्कि ये तो अपने चूसी हुई अब्बी के मुंह की वजह से मशहूर है, या फिर इनका जो ये USP स्टेप है इसी वजह से हिट हुई है। चौधरी साहब, आपने भी तो मुल्तान से खबर मंगवा ली, उसकी जगह अगर आप चिट्टा चौंसा मंगवा लेते तो मजा आ जाता। 20 जुलाई के बाद मुल्क की सियासत में भूचाल आने वाला है,
ये ब्रेकिंग न्यूज किसने ब्रेक की? अरे 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 ये इसमें समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी। कहते हैं कि मुल्तान से ब्रेकिंग न्यूज है तो यकीनन एक ही शख्स है, जनाब मखतूब इमरान हाशमी साहब। मेरा मतलब है कि मखतूब जावेद हाशमी साहब ही हो सकते हैं, क्योंकि उनकी करीब की सियासत और एक बाजू भी कमजोर है, क्योंकि भूचाल आ नहीं रहा, भूचाल आ चुका है। बहुत अच्छे किंग खान, आज तो आप सुरैया भूचाली ही लगे हैं। नाम आए ना तेरा प्यार की रुसवाई में बहुत वक्त लगेगा राणा सदाउल्लाह की रिहाई में। जी हाँ, क्योंकि माहिरीन का ये कहना है कि एंटी नारकोटिक्स के जो केसेस हैं वो काफी सुस्त रवि से आगे बढ़ते हैं, काफी लंबा वक्त उन पे लग जाता है। आपको इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी आज सुनाते हैं इस प्रोग्राम में। जी हाँ, इस वक्त हमने मधु किया है इस टॉपिक पर एक्सपर्ट बतीरा को, उससे बात करते हैं। जी बतीरा। किंग खान। जी जी। कहाँ से आवाज है? बतीरा कहीं ऊपर तो नहीं चलता? इधर इधर। जी 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 सॉरी। हाँ जी मतीरा नहीं, जी गरीदा होता है। वेलकम बैक। शुक्र है कुड़ी बोली, नहीं तो यहो जी कुड़ी दना अक्सर मिसिंग पर्सन चाहता है। बुच्चा साहिबा चुप करे, चलते लिंक में हाथ नहीं डालते क्योंकि इससे लिंक डाउन हो जाता है। किंग खान, आप जिससे बात कर रहे हैं उसके लिंक डाउन नहीं बल्कि बहुत हाई हैं। मेरा ख्याल है हमें यहाँ ब्रेक लेनी चाहिए। वेलकम बैक। आपके मुंह से ब्रेक की नहीं, ब्रेकअप की बात अच्छी लगती है। दसो यार, इस खातून नू हालाते हाजरा ते तबसरा करने लिए बुला लिया। हालांकि इन्हू 1930 च सिविल नाफरमानी तहरीक पे रोशनी पानी चाहिए थी। इनके लिए तो ये नई बात है। अगर इनसे कुछ पूछना है ना तो पानीपत की लड़ाई के बारे में पूछे। इनको पूछना है ते हलाकू खान दे जुल्म दियां दास्तानां पूछो। बल्कि ये कोलों ये पूछो कि हलाकू खान ते केड़ा जुल्म तू कीता है। हिना, मैं आपको क्या बताऊं, मुल्क में बदतरीन जुल्म की तारीख रकम की जा रही है। एक तरफ तो राना सनाउल्लाह जैसे शरीफुल नफ्स आदमी को फर्श पे लेटाया जा रहा है और दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के घर से आने वाले खानों पे पाबंदी लगा दी गई। साफी साहब उनके घर से पुरतकल्लुफ खाने आते थे, उनकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए ये पाबंदी लगाई गई है। चलो पाबंदी ना लगाते, बचा खुचा खाना साथ वाले लोग भी खा खू लेते थे। मेरा दिल खून के आंसू रोया जिस दिन मुझे ये पता चला कि राना सनाउल्लाह की वाइफ यानी हमारी भाभी उनके लिए दवाई लेके गई। अच्छा, लेकिन राना साहब तक दवाई पहुंचने ना दी गई। अगर पहुंच जाती तो केड़ी मौत पै जानी सी। वेलकम बैक। और पिशावर के आड़ू और दवाइयों की वजह से तो वो अंदर गए। और चौधरी साहब, वो और दवाई है, ये और दवाई है, दुहाई है दुहाई है। और कहते तो दोनों को ड्रग दिए ना। साफी साहब और सरफराज अहमद के खिलाफ तो ट्विटर पे सुनामी आई हुई है। वेलकम बैक। ये इना क्या बात कर रही है, वाल खोल के सूदो डैन बैठी है कि सुनामी आ गए, सुनामी आ गए। अच्छा सोजैन, आपको एक बात बताऊं, आप जैसी लड़कियों को टॉय शॉप पे बंदरिया पसंद करने के बाद पता चलता है कि मैं शीशा देख रही थी।